अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आज हम वीडियो लेके आए हैं जी, एक्स मुस्लिम है और एक हिंदू बंदा जो है उनके साथ डिबेट कर रहे हैं ईश्वर के होने ना होने पे या धर्मों के ऊपर। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या हिंदू जो लोग हैं क्या ये भी एक्स मुस्लिमों को कुछ समझा सकते हैं या इनकी किस हवाले से डिबेट होती है। तो वो वीडियो देखते हैं, इसके ऊपर आप हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सभी को सलाम और राम अस्सलाम राम। वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज जो मेरे मेहमान हैं डॉक्टर सत्यात दर्शी। डॉक्टर साहब जो हैं इंग्लैंड में रहते हैं और डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में प्रैक्टिस करते हैं। ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और दीगर जो दिमागी अमराज हैं उनमें डॉक्टर साहब डील करते हैं। डॉक्टर साहब का दावा है कि मेरी जो अब्राहमिक रिलीजन्स के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग है, उस रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को हम हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि आज वो जो हिंदू धर्म है उसको साइंस के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करके दिखाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से मैं क्विज करता हूँ, यानी सवालात करता हूँ, वो उन्हें बहुत पसंद है। और डॉक्टर साहब ने कमाल तजाहिल आरफाना का मुजाहरा करते हुए कहा कि देखें हम भी कितने पानी में हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत मिजाज कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं और उन मुसलमानों को देखकर हम एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ रिलीजन डेवलप करते हैं कि रिलीजन बहुत वॉलेटाइल होता है, रिलीजन बहुत ज्यादा हेट जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है अपने फॉलोअर्स में। तो जाहिर है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, तो रिलीजन को देखने का मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो जाहिर है कि उस एक पर्टिकुलर लेंस या फ्रेम की जानिब हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जो हिंदू धर्म है वो अब्राहमिक फेथ से किस तरह मुख्तलिफ है? एक्चुअली हम जब कह रहे हैं रिलीजन, तो थोड़ा रिलीजन के बारे में बात कर लेते हैं और फिर धर्म क्या है उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो ये दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। ये समहाउ इसको मिला दिया गया, एक्चुअली एकदम अपोजिट चीज़ें हैं। मतलब एक तो जैसे रियल करेंसी होती है और एक वो होती है जो हमारे खनानी ब्रदर्स प्रिंट करते हैं। तो इफ़ यू आर बोर्न जस्ट क्लोज टू जहाँ पे प्रेस है उनकी, तो आपको तो यही लगेगा ना कि ये तो ऐसी प्रिंट हो जाती है और ऐसी यहाँ बोरी उभर के चली जाती है ना। आप मतलब उस बंदे को, जो बच्चा वहीं पैदा होकर बड़ा हुआ है, उसको कभी एहसास भी नहीं होगा कि दुनिया में इतने कंट्री हैं, सब अपनी अपनी प्रॉपर करेंसी प्रिंट करते हैं। लगता है आपने रिसेंटली धुरंधर देखी है। मैंने मनी हाइस्ट देखी है। अच्छा, तो मनी हाइस्ट देखी है। मनी हाइस्ट में देखा ना आपने, वो पेपर को प्रिंट करते हैं, कहते हैं हमने सिर्फ पेपर चुराए हैं, हमने करेंसी नहीं चुराई है। और बाद में दूसरी बार में वो करते हैं कि जब गोल्ड की वो हाइस्ट करते हैं तब कहते हैं कि हमने तो मतलब एक इल्यूजन क्रिएट करना है बस, कि बैंक में गोल्ड रखा है, नेशनल रिजर्व है ना, वो रखा है नहीं, पर एक इल्यूजन क्रिएट करना है। तो इसी तरह का मामला है अब दीन के मामले में भी। उन्हें एक सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करना है कि वो एक रिलीजन है, वो है नहीं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा खासा कॉपी कैट रिलीजन बना लिया है। मतलब देखने में लगता है कि एक रिलीजन है, इनके पास भी एक सेंट्रल फिगर, सेंट्रल डीटी है, कुछ रूल्स हैं, कुछ फेस्टिवल हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सो दे हैव क्रिएटेड ए नाइस इल्यूजन दैट वी आल्सो आर ए रिलीजन, बट इट्स नॉट लाइक। मैंने जो इसके एटिमोलॉजिकली देखना चाहा रिलीजन को, तो एक्चुअली द वर्ड रिलीजन आपने भी करी होगी रिसर्च, तो ये तब से यूज होना शुरू हुआ जब क्रिश्चियनिटी कई फ्रेगमेंट्स में बंट गई, उसके बाद से ये वर्ड आया रिलीजन। और अभी भी इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये इसी तरह की एक अलाइनमेंट है आपका, एक लिंक है उस सेक्ट से। तो शुरू में तो वर्ड रिलीजन सिर्फ क्रिश्चियनिटी के डिफरेंट सेक्ट्स के लिए यूज होता था। Am I right? डॉक्टर साहब, आप एटाइमोलॉजी के लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं, आप हिस्ट्री के लिहाज से ठीक कह रहे हैं।
मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही है, मैं ये समझने की कोशिश, क्योंकि मेरे जहन में पानी का मतलब वाटर है। मैं अगर कोई मुझे कहे कि पानी ले आओ, तो मुझे लगेगा कि मुझसे वाटर मांग रहा है। इसी तरह जब मैं लफ्ज रिलीजन सुनता हूं, तो मेरे जहन में उसकी जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हिंदी में आती है वो धर्म है, ठीक है, या मजहब है, या दीन है। मेरे नजदीक ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। तो Okay. तो डॉक्टर साहब, मुझे जस्ट टू बिगिन विद, एक लेमैन को बताइएगा कि रिलीजन में और धर्म में क्या फर्क है? क्या इस्लाम एक रिलीजन है और हिंदुइज्म एक धर्म है? और आपके नजदीक जो रिलीजन है यानी जो इस्लाम है वो एक इल्यूजन है, और जो धर्म है यानी जो हिंदुइज्म है वो एक रियलिटी है? ओके, सो उसी से शुरू करते हैं। जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में या मॉडर्न बोलचाल की लैंग्वेज में रिलीजन जैसे यूज हो रहा है, तो रिलीजन इस तरह से यूज हो रहा है कि एक गॉड का कंसेप्ट, और आप गॉड को किस फॉर्म में, किस उसमें मानते हैं, और जो गॉड की जो कमांडमेंट्स हैं या गॉड की जो आउटलुक है कि कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे सस्टेन हुआ, और कैसे फ्यूचर में, मेन चीज़ तो यही है, फ्यूचर में जो पहले हुआ सो हुआ, पर आगे हमें क्या मिलने वाला है, तो वो मिलेगा कैसे, वो क्या क्या करने से मिलेगा, और अभी भी अगर आपको कुछ रिलीफ चाहिए, जो आप ज़्यादा डिस्ट्रेस में हो, तो किस तरह से आप अपनी प्रेयर करो, अपने पहुंचाओ। तो वो जो सेट ऑफ कमांड्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ बिलीव्स है, उसको एक रिलीजन ये वो लोग बोल रहे हैं। क्रिश्चियनिटी की डेफिनेशन में ज़्यादा ही चलता है। तो अब इसमें इस्लाम का भी, इस्लाम वैसे अपने को रिलीजन नहीं कहता, इस्लाम खुद को कहता है दीन ए इस्लाम, ऐसे इसको बोला जाता है। तो दीन ए इस्लाम का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ टोटल सबमिशन, राइट? आई एम लिसनिंग। सो तो ये तो हुआ रिलीजन। और तो रिलीजन में एक जो सेंट्रल फिगर आ गई है, वो आ गई है गॉड, या आप अगर इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं तो खुदा या अल्लाह जैसे कह देते हैं। तो आपको इनसे अलाइन होना है। तो इफ यू आर अलाइंड, देन यू आर इन दैट रिलीजन, and you align into those terms and conditions and commitments and sort of, rituals and faiths, then you are on that part of like Shia Islam, Sunni Islam, Roman Catholic, Protestant, और ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी जो उसकी है, रशिया की और यूक्रेन के उस साइड की बिना चर्च वाली जो क्रिश्चियनिटी है। तो ये तो इसमें एक सेंट्रल फिगर हो गई गॉड, और एक हो गया आपका उसके साथ जुड़ाव। तो ये तो हुआ रिलीजन। जो धर्म है वो टोटली डिफरेंट है। वो मैं आपको अभी बस 2 मिनट में बता रहा हूँ। मैं जरा इसको गॉड का चीज़ फिनिश कर लें एक बार। तो जो गॉड है, और यहीं पे मेरी एथिज्म के बारे में आपसे बात है, इसके मैंने जितना देखा, इसमें 3 चीज़ आपको चाहिए। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं गॉड के। एक तो वो क्रिएटर होना चाहिए, दूसरा वो अभी का सस्टेनर होना चाहिए, और तीसरा वो जज एंड जो रेज फ्रॉम द डेड, जो फ्यूचर में आपके साथ क्या होना है उसको करने वाला होना चाहिए। मतलब ही शुड बी टोटल अथॉरिटी ऑफ डिसाइडिंग हु गो वेयर, पैराडाइज और हेल। एम आई राइट? बिना, है ना, तीनों होने चाहिए। अगर एक है, 2 नहीं है, तो वो एंटिटी या वो जो भी फिगर है उसको वो गॉड नहीं तस्लीम करेंगे। तो मान लीजिए अगर मुसलमानों की बात कर लें, अगर क्रिएटर तो है, लेकिन अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और फ्यूचर में भी उसको कोई मतलब नहीं है, आपका कुछ नहीं कर सकता है, तो कितने मुसलमान उसे खुदा मानेंगे या अल्लाह मानेंगे? मेरे ख्याल में अभी जब जुमा से जुमा पढ़ते हैं नमाज, और मतलब पहले तो ईद से ईद पढ़ते थे, तो फिर तो आप भूल ही जाइए कि कोई रोजा भी रखेगा या नमाज भी पढ़ेगा, अगर उसको जन्नत जहन्नुम नहीं होना है। Am I right? आप ठीक कह रहे हैं कि जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और इस तरह जो दीगर रिलीजन्स हैं वो इन जनरली एक कैरेट और स्टिक मॉडल को फॉलो करते हैं कि जनाब आपको जन्नत में ये मिलेगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको दोज़ख में इस तरह आपकी पिटाई होगी। आप ठीक कह रहे हैं। इसके मुकाबले में जो धर्म है, धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? ओके, चलिए मैं धर्म पर ही आ जाता हूँ। तो धर्म जो है ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है। इसकी जो सेंट्रल पॉइंट है वो है ट्रुथ। तो जो ट्रुथ है उसको जानना,
सच जो है उसको जानना, और जानने के लिए क्या करना है, आपको स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। सो दूसरा उसका एलिमेंट, सो फर्स्ट फिगर हो गया नंबर, करेक्टरिस्टिक हो गया ट्रुथ, सत्य। दूसरा हो गया अध्ययन या विद्या। सो तो ये तो उसकी सेंट्रल फिगर हो गई। लेकिन आपने देखा होगा कि ट्रूथ को लोग जानते हैं फिर भी उसको सस्टेन नहीं कर सकते, उसको वियर नहीं कर सकते, उसको कैरी आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर इन लोगों ने सोच सोच के काफ़ी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि क्या क्या हमें एलिमेंट और चाहिए जिसके बेसिस पे हम ट्रूथ को सस्टेन कर सकते हैं। तो इन सब का जो ये टोटल मिला के 10 कैरेक्टरिस्टिक का बनता है, तो वो फिर धर्म कहलाता है। तो इसके लिए जो महाराज मैंने आपको भेजा, इसका जो आप विकिपीडिया में भी देखिए, बड़ा अच्छा इसका दिया हुआ है पूरा धर्म का। तो इसमें जो महाराजा मनु का डिस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा माना जाता है, तो वो ऐसे शुरू होता है, धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो इंग्लिश में इसका ये इस तरह से बना कि डू यू हैव दैट पिक्चर आई सेंट यू, और मे बी मेरे फोन में होगी सर। ओके, मैं ये अपने फोन में निकाल लेता हूँ। तो उसमें जो उसका तीसरा एलिमेंट मैं बताता हूँ, उसको कहते हैं अक्रोध। जैसे आप बच्चा है, आप उससे कोई चीज़ टूट गई, तो आपने कहा कि ये किसने तोड़ी। अब अगर उससे ये डर हो कि आप गुस्सा करोगे तो वो झूठ बोल देगा। पर उसको पता है ये अक्रोध है, मतलब झूठ, गुस्सा नहीं करेंगे, मतलब आपने इतना अपने को मजबूत बना लिया, आप गुस्सा नहीं करते हो, तो आपको ज्यादा लाइकली है कि सच सुनने को मिलेगा। इसी में एक आता है इंद्रिय निग्रह। तो इंद्रिय निग्रह कहलाता है कि आपने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है। जो जैसे आप जो एंजॉय करते हैं लाइफ को, तो सेंसेस के द्वारा करते हैं। मिठाई खाई तो आपकी टंग ने एंजॉय किया, परफ्यूम है तो नोज ने स्मेल किया, मूवी देख रहे हैं आंखों ने कानों ने, ऐसे ना। और दूसरे पार्ट पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं। तो वाह सर वाह, कमाल कर दिया, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। तो यानी बगैर बात किए बात करने का ढंग जो है ना सर, कमाल कर दिया आपने। अरे सर, आपके शो में है तो थोड़ा तो मैच करना पड़ेगा ना, आपके लेवल थोड़ा तो पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं सारी, इनको आप योग से, इस यहीं पे योग आता है, योग। और इसका जो पूरा अष्टांग योग है कि कैसे आप प्राणों पे, सांस पे नियंत्रण, फिर ऐसे ना, फिर वो करके धीरे धीरे, एंड जस्ट बाय द राइट थिंकिंग यू कंट्रोल योर। तो इसमें ऐसा है कि आपको छोड़ के भागना नहीं है कि कुछ नहीं, मुझे तो खाना है, लेकिन कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा अपने सेंसेस पे, आप सच पे टिक नहीं सकते। आप जानते हो, आपके शो में आते हैं बहुत सारे हीरो, जो मोमिन, जो आप उनकी बातों से समझ जाओगे कि इनको पता है कि ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह की तरफ से खुद ही बैटिंग करने लगते हैं। वो गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त वाला मामला होता है। अल्लाह ने बेचारे ने नहीं कही जो बात, वो इनको पता होती है। ये अपने से गवाही देने वाले लोग, ये अल्लाह ने तो ये कहा और अल्लाह तो ये करेगा। और मैंने कहा ये भैया तुमको कहाँ से ये सब पता है? जो अल्लाह ने नहीं बताया और रसूलुल्लाह ने बताया, इनको पता है सब। एनीवे, तो सच जानते हुए भी आप नहीं उसको कैरी कर सकते, क्योंकि लाइफ इज टफ एंड देन यू वांट टू एंजॉय लाइफ। तो यू नीड टू हैव दिस गुड सेंस ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग इंद्रिय निग्रह करते हैं। दैट्स ए फुल साइंस, यू नो, बट यह शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है धृति से शुरू होता है ऐसा श्लोक। धृति कहते हैं डिस्क्रिशन को, क्योंकि जो भी हम सारा कर रहे हैं उसमें एक फाइन डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन आपको हमेशा चाहिए होता है। मतलब कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। सच भी है तो कौन सा बड़ा सच है, कौन सा उतना बड़ा सच नहीं है, किसकी ज़्यादा यहाँ रिलेवेंस है, क्या कंटेक्स्ट है, किस में हम बात कर रहे हैं। तो दैट्स धृति। क्षमा, क्षमा भी इसीलिए है कि अगर आपने ये डेवलप नहीं करी कि आप किसी को माफ़, मतलब किसी सिचुएशन में माफ़ कर सकते हो, या तो आप खुद झूठ बोलोगे क्योंकि आपको बदला लेना है, या दूसरा झूठ बोल देगा क्योंकि से ये मेरे से बदला लेंगे। तो ये सारे एलिमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, देन ओनली यू कैन अपहोल्ड द ट्रुथ। और ये जस्ट ए सेकंड, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अपने, इनको जो डॉक्टर्स बनते हैं इनको सारी को सिखाता हूँ। मैं पूछता हूँ उनसे कि इन 10 में से मुझे वो बताओ जो तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए चाहिए। कौन कौन सी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम नाइट शिफ्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तुम्हारी नींद पे कंट्रोल है, पेशेंट कुछ कुछ बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आपको गुस्से पे कंट्रोल है ना, आपको 2-3 कॉल एक साथ आ गई हैं, अब इसमें डिस्क्रिशन है, कौन सी प्रायोरिटी है। तो इनमें से जो 10 हैं, इनमें से कोई सा भी जो है
वो ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं चाहिए अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, तो पूरा धर्म आपको चाहिए, है ना। तो ये तो हुआ धर्म। इसमें आपको देखो कहीं भी गॉड नहीं है, किसी भी तरह का कोई गॉड नहीं है इसमें, किसी तरह का बिलीफ नहीं है इसमें, कोई फेथ नहीं है। जनरली ये इंटरचेंजेबल यूज कर रहे हैं धर्म को फेथ से, जो क्रिश्चियन मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है। मैं इसी के ऊपर डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मैं आपको अननेसेसरीली इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जिस पैराडाइम के अंदर, जिस फिलॉसफी के अंदर बात कर रहे हैं, उस पर मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। जब मैं मुसलमानों के साथ बात करता हूं तो मुझे पता होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बीच बीच में ताने मारता हूं, टोकता हूं, ठीक है। लेकिन आप जो चीज मुझे मैं आपसे आज honestly, this is not a debate, not at all. This is just a conversation. I am actually trying to unlearn which that Islamic society has taught me, and I'm actually trying to learn जो, क्योंकि मेरे अंदर इंडियन खून है, मेरे अंदर अरब खून नहीं है सर। मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं पिछले 5000 साल से, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो इंडियन हैं, उनके अंदर कुछ लोगों ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो उससे मेरे जीन्स नहीं बदलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा जो क्वेश्चन है, एंड दिस इज नॉट बिटवीन अ होस्ट एंड अ गेस्ट, इट्स लाइक मैं एक स्टूडेंट की तरह पूछ रहा हूं कि मैंने आपकी सारी गुफ्तगू को जो मैं समझाऊं, हो सकता है मैं गलत समझाऊं, कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके अंदर सेंट्रल फिगर गॉड है, ठीक है, लेकिन जो धर्मा है उसके अंदर जो सेंट्रल फिगर है वो ट्रुथ है, ठीक है। वो ट्रुथ है, ये मैंने आपकी बातों से लेकिन डॉक्टर साहब, अब मैं जब बचपन में सियालकोट जाता था अपनी खाला के घर, तो वहां अगोकी के अंदर ना दूरदर्शन टेलीविजन आता था, तो उसके अंदर महाभारत चल रही होती थी और मैं देखता था कि भगवान की पूजा की जा रही है। वो माँ कहती है, हे भगवान ये क्या कर दिया, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो जिस तरह मुसलमानों के पास एक एंथ्रोपोमॉर्फिक व्यू है गॉड का, कि गॉड सुन रहा है, एक्टिवली इंटरवीन कर रहा है, तो बचपन से उस दूरदर्शन को देखकर मेरे जहन में भगवान भी एक एक्टिव डाइटी है, ठीक है, जो इंटरवीन करता है, जो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ठीक है, वो आपकी प्रार्थना भी सुनता है, इसीलिए आप उसको खुश करने के लिए तरह तरह के पूजा पाठ भी करते हैं। तो जो चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर अब्राहमिक रिलीजन्स के पास सेंट्रल फिगर गॉड है और धर्मा के पास सेंट्रल फिगर ट्रुथ है, तो उस ट्रुथ को क्या दूरदर्शन वालों ने भगवान से रिप्लेस करके हमें धोखा दिया है? नहीं, इसमें भगवान, उसमें मैं भगवान भी आपको अभी बताऊंगा भगवान क्या होता है। तो इसमें भगवान को गॉड कर देते हैं, ये लेजीनेस है, मतलब जो ट्रांसलेशन की लेजीनेस है इसको नहीं, बहुत मजे की बात है, बहुत मजे की बात है। जो इंग्लिश की डिक्शनरी बनी थी तो फादर कामिल बुल्के ने बनाई थी सबसे पहले। तो फादर कामिल बुल्के इनके साथ आए थे, जो ब्रिटिश हमारे शिप वाले आए थे, तब तक तो ऐसे ही काम चल रहा था ना कि इतना बड़ा ऐसे ना, तो उन्होंने डिक्शनरी लिखी थी। तो अब उनको तो भाई पूरी तरह से, वो तो फादर ही थे, तो उन्होंने तो सीधे सीधे रिलीजन, धर्म, गॉड, भगवान ऐसे ऐसे करके बनाया। तो उसके लिए मैं फिर आपको वेदों पे ले चलता हूँ, जो वेद का जो है, पर मैं पहले गॉड का काम खत्म कर लूँ, तो 1-2 मिनट लगेंगे, है ना। तो ये जो गॉड है, इसमें 3 चीज मैंने जैसे आपको बताई ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाली। मेरे ख्याल में जो क्रिएटर वाली बात भी ज्यादातर ये लोग इसीलिए करते हैं ताकि आप बिलीव कर लो कि भाई ये फ्यूचर में भी आपको ही कैन रेज फ्रॉम द डेड, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड सच अ बिग वर्ड बिफोर। तो ये, लेकिन असली तो उनका मुद्दा यही होता है कि आपको फ्यूचर में ये होगा, तो आप अभी हमारे फिलहाल ये करो, ये गवाहियाँ दो, और फिर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करो, और ये रिसाइटेशन वगैरह करो। तो अगर ये तो गॉड है, तो इसके तीनों एलिमेंट होने चाहिए। तो ये तीनों एलिमेंट जब तक नहीं है, तब वो फिर तो गॉड का तो काम यहाँ खत्म हो गया, गॉड खुदा और अल्लाह का काम यहाँ पे खत्म हो गया, वो हमारे यहाँ नहीं है। वी ड्रॉ ए लाइन and then we move on. Then I explain to you to what Bhagwan is, what Brahma is, what Param Brahm is, what Ishwar is. Okay? तो ये यहाँ खत्म हो गया ना। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि जो अब मैं भगवान आपको बताने जा रहा हूँ वो जो है, क्या नाम है,
ये शुरू का पहला है बस, उसमें क्रिएटर वाला, बाकी आगे का फ्यूचर का कुछ नहीं है। कोई भी हिंदू ये नहीं कहता। वो हिंदू तो जब जैसे हमारे यहाँ मरते हैं तो वो फिर उसको नाम से भी नहीं बुलाते हैं, उसको फिर कहते हैं मिट्टी। जैसे बॉडी आपकी रखी है ना, तो हर कोई उसको रेफर ही ऐसे करता है कि मिट्टी को उठा लो, मिट्टी को ले चलो, नाम से भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। द मोमेंट यू डाई यू आर फिनिश्ड, दैट्स द एंड ऑफ यू। तो वो जो 7 जन्मों का है कि आपका जन्म जन्म का साथ है, अगले हाँ जन्म तो में आप ये होंगे, अगले जन्म में ये अरे वो होंगे। तो एक क्या नाम है, उसको कहते हैं अलंकारिक, वैसी लैंग्वेज ना, पोएटिक लैंग्वेज। और क्या नाम है, सो जीव का जन्मों का जो जन्म है, जो जन्मों की हाँ, बात है, वो वो ट्रुथ भी मैं नहीं है। ओके। आऊंगा उस पे। तो जीव का जन्म होता है, वो व्यक्ति खत्म हो गया। जैसे मैं हूँ, आप हैं, या हम पैदा हुए, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, ये हम इस कंट्री में हैं, ये लैंग्वेज हम बोलते हैं, ये हमारा ऑक्यूपेशन है। एंड द मोमेंट वी डाई वी एंड, दिस इज द एंड ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद सिर्फ जीव बचता है। जीव कैन गो इनटू कोई हिरन में चला गया, या कोई ऑक्टोपस में चला गया, किसी में भी चला गया, तो वो तो यानी then you become ये वाली इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस बॉडी के साथ रिसरेक्शन नहीं होगी। ये तो दिस इज द एंड। मौत मतलब मौत, ये मोमिनों को, हमारे भाइयों को समझना चाहिए कि मृत्यु मतलब तो डॉक्टर साहब, अगर मैं अगले जन्म में हिरन हूं या अगले जन्म में गुलहरी हूं, तो ये जो कहते हैं कि यार ये जो पिछले जन्मों की पापों की सजा मिल रही है, तो इसका थोड़ा मतलब ये है कि जो पिछले जन्म की कॉन्शियसनेस है वो अगले जन्म में एज इट इज ट्रांसफर हो रही है। एक गुलहरी के पापों की सजा हिरन को, या हिरन के पापों की सजा धर्म जोशी को नहीं मिलनी चाहिए ना डॉक्टर साहब? पाप और पुण्य ऐसे, ये असल में बात का एडल्ट्रेशन है। इसका कोई डिस्कस करने का फायदा नहीं। इसका कहीं रेफरेंस इसमें नहीं है धर्म में या अधर्म में। वी विल स्टिक बैक टू धर्म एंड अधर्म। पाप और पुण्य ये दे आर लेटर ऑन, और ये इंटेलिजेंस की चीजें हैं, क्योंकि द लाइफ इज सो पॉइंटलेस इन दिस वर्ल्ड and this is so short that human being have created different intelligences. So पाप और पुण्य और ये सब एक तरह की इंटेलिजेंस हैं, ये चलती हैं अलग से। इसका कोई हमारे वैदिक लिटरेचर में इतना नहीं है। वो भी पहले मैं, अच्छा मुझे फिर आपको मैं शुरू में लेके चलता हूँ, तो आपके भी कई सारे क्वेश्चन वहाँ पे आंसर हो जाएंगे। अब भगवान का कर दें 2 मिनट के लिए, फिर प्लीज। तो भगवान जो है, इसको हमारे यहाँ भग प्लस वान ऐसे होता है, जैसे ना सत्यवान या धनवान, कि जिसके पास धन है वो धनवान है। तो ऐसी जो भग जो स्थिति है, स्टेट है, वो उसको धारण करने वाला भगवान होता है। तो भग जो है, जो 6 लक्षण, दिव्य लक्षण, देवों के लक्षण होते हैं, उनको धारण करने वाले को फिर ये भक्त की उपाधि मिल जाती है। फिर उसको भगवान कहने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान। ये भगवान संबोधन की तरह भी यूज होता था, जो भी जो सीनियर डीटी होते थे, देवता होते थे। तो ये होता है कि उसमें भी धर्म आता है। धर्म होना चाहिए, तब आप फिर भगवान हो सकते हो। तो उसमें आता है ऐश्वर्य, मतलब यू हैव ओनरशिप ऑफ बिग, लाइक यू आर बिग, वो, और उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। तो ऐश्वर्य से ईश्वर भी बना है, जो बड़ा कंट्रोल वाला मालिक है। ऐश्वर्य है, वैभव है, कीर्ति है, ये है, क्या नाम है, धर्म है। और ये 5-6 वन के बाद छठा जो है वैराग्य है। इसके बाद भी आपकी कोई उसमें वो नहीं है, यू आर अबव ऑल ऑफ दैट। सो जिनको ये मिल जाते हैं 6 गुण, दिव्य गुण, तो वो भी भगवान हो जाते हैं। तो फिर वो दे कैन बेनिफिट अदर पीपल लाइक लोअर क्रीचर। आपको यहाँ काफी कंफ्यूजन हो गया, मैं आपको बिल्कुल फिर शुरू में चलता हूँ, जहाँ से सारा ये मामला शुरू होता है। शैल आई टेक यू टू द बिगिनिंग? डॉक्टर साहब, प्लीज टेक मी टू द बिगिनिंग। और अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट से शुरू करें कि अब्राहमिक रिलीजन्स के नजदीक गॉड ने इस यूनिवर्स को आउट ऑफ नथिंग क्रिएट किया है। ठीक है। धर्मा के नजदीक, यानी हिंदू धर्म के नजदीक, भगवान ने भी इस कायनात को आउट ऑफ नथिंग तख्लीक किया है, और भगवान एक कॉन्शियस क्रिएटर है, और क्रिएट करने के बाद वो साइड पर होकर बैठ गया है कि अब तुम जानो और तुम्हारा ट्रुथ जाने, मैं इंटरवीन नहीं करूंगा। एग्जैक्टली, या सो 3 चीजें अनादि मानी गई हैं इसमें। अनादि का मतलब होता है दे आर एटर्नल, दे हैव नो बिगिनिंग, सो दे हैव नो एंड। सो इसमें 3 चीज हैं। एक होती है प्रकृति, दूसरी होती है जीव, और तीसरा होता है परमात्मा।
तो इसमें से प्रकृति तो ये होगी मटेरियल वाली, और जो जीव हो गया कॉन्शियसनेस होती है, दे आर इनडिफिनिट नंबर ऑफ कॉन्शियसनेसेस एंड देर इज ए सुपर कॉन्शियसनेस. दीज आर कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं कि सुपर कॉन्शियस ने परमात्मा ने आके हमको उपदेश दे दिया कि ये मैंने ऐसे ऐसे किया है. दीज आर ऑल लाइक, आपने देखा ना थियोरेटिकल फिजिक्स होती है कि जिसमें यू यूज मैथमेटिकल मॉडल एंड रीजनिंग and then logical deduction, and then you go to the कि what could have been happening, then you test the hypothesis and model. कुछ true prove होते हैं, कुछ में फिर और nuances निकलती हैं. तो इसी तरह से ये जो पुराने आपके एंसेस्टर जहाँ के आप हैं, सरस्वती घाटी की सभ्यता जो आज वेस्टर्न पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, 30-50,000 60,000 70,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है. दिस हार्ड scientific evidences, multidisciplinary scientific evidences of that ancient civilization there. तो उन लोगों ने ये सोच के ये बनाया था कि इसमें 3 चीज होनी चाहिए. तो एक तो हो गया प्रकृति, जिसको कहते आप लोग कहते हैं नेचर, दूसरा हुआ जीव, और तीसरा हुआ परमात्मा, सुपर कॉन्शियसनेस. तो जो सुपर कॉन्शियसनेस है, that is supposed to ascribe characteristics to प्रकृति. तो आपने जैसे एटॉमिक मॉडल आपने देखा है इसमें, तो आपके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीज़ से आपका सब एटॉमिक पार्टिकल से आपका पार्टिकल, मतलब आप चले जाएं क्वेज़र पे और इससे तो बाल की खाल निकलती जाएगी, पर इतना ही मेनली माना जाता है रूटीन उसमें. तो अब देखिए हाइड्रोजन है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. जहाँ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, ठीक है. ऐसे करते करते आप पूरी पीरियोडिक टेबल आपकी बन जाएगी. एसेंशियली सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है, लेकिन सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे. द मोमेंट यू रीच टू आयरन, देन यू गेट दिस मैग्नेटिज्म. अब तो खैर रेयर अर्थ वाले मिला के और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, लेकिन फंडामेंटली तो आपको वहीं पे मिलता ना, जब आपका 65 प्रोटॉन 65 न्यूट्रॉन. तो इट्स नॉट गिवन कि ये है तो ये करेक्टर हो गई, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमने देख लिया है. लेकिन जो वेदों का जो उनकी जो थिंकिंग है थियोरेटिकल, उसकी फिजिक्स ही है ये, तो उसमें कि दीज कैरेक्टरिस्टिक हैज बीन ascribed in this universe to these elements, and those can be different into different universe, and there can be infinite number of universes like that. तो is it being too complicated कि चल रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, it's not being complicated actually. अच्छा, अगर मैं बिल्कुल, क्योंकि शायद मेरे लिए ये चीजें नहीं है कि अगर मैं किसी से पूछूं कि यार तुम सिटी में मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, which is our destination, तो कहेगा यार इसको छोड़ो यार, हम रोड ए देख कितनी चौड़ी है, इस रोड की 6 लाइनें हैं, रोड ए से हम दाएं मुड़े रोड बी की तरफ, रोड बी से हम आगे रोड सी की तरफ चले गए, और रोड सी से हमने वापस यू टर्न लिया और हम रोड डी की तरफ आ गए, और रोड डी से फिर हम रोड ई की तरफ. यार हमारी डेस्टिनेशन क्या है? Got it. Sorry. I am just simply lost in translation. I am trying to comprehend actually with all my honesty that what is the actual main डेस्टिनेशन ऑफ डॉक्टर सत्यार्थ दर्शी, जहां पर वो मुझे लेकर जा रहे हैं. क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जिस तरह अब्राहमिक रिलीजन्स में गॉड ने यूनिवर्स को आउट ऑफ नथिंग क्रिएट किया, और आपने खुद कहा कि हमारे लोगों ने सोच सोच के ये सिस्टम इवॉल्व किया है, सो इट मींस दैट this is a man-made system, and whatever is man-made can have flaws in it. Absolutely. According to Hindu dharma, who is the creator of universe? क्या भगवान ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये माना गया 3 चीजें अनक्रिएटेड है. जो नेचर है इट इज अनक्रिएटेड, जो कॉन्शियसनेस है दैट इज अनक्रिएटेड, एंड द परमात्मा इज द थर्ड अनक्रिएटेड थिंग. ये यूनिवर्स भी अनक्रिएटेड है. Uncreated. These 3. Big Bang model तो कहता है कि this universe was created 13.8 billion years ago, so it has a beginning. तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात को तो मुसलमान भी तस्लीम करते हैं सर. ये तो आप लोग हिंदू जो धर्म है वो अगर कहता है कि ये यूनिवर्स अनक्रिएटेड है, तो ये तो एक बेसिक साइंटिफिक फंडामेंटल जो फैक्ट है, ये तो उसकी डेविएशन है डॉक्टर साहब. नहीं सब बता रहे हैं. जो मैंने बताया आपको, जो ये जो 3 चीजें हैं, जो नेचर, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे
they are uncreated, the consciousness is uncreated and Paramatma is uncreated. What happened afterwards, that जो आपका बिग बैंग है, देखिए मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगा जो प्रूव नहीं हो सकती, जो साइंस के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि साइंस इज द बेसिस ऑफ धर्म, ये इसके इंटीग्रल, इसी कोर में है, बिल्कुल कोर में साइंस है, तभी फिर उसके चारों तरफ उसको होल्ड करने के लिए जो अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिना साइंस के धर्म इज डेड, लेकिन बिना धर्म के साइंस बिकम टोटली अनकंट्रोल्ड, इट गोज इन एनी डायरेक्शन एंड डू अ लॉट ऑफ हार्म। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, दे आर अनक्रिएटेड एंड इवेंचुअली जो भी हमारा बिग बैंग मॉडल, उसमें ये मानना ही पड़ेगा कि बिकॉज अभी तो होता है ना कि आपसे वो पूछते हैं आके कि उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, तो इट्स ए सिंपल ना, क्योंकि जो नेचर जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, जो उसके मूल कण हैं, जो बेसिक पार्टिकल हैं, दे आर अनक्रिएटेड, दे वर ऑलवेज देयर एंड दे विल ऑलवेज बी देयर। Subatomic particles were always there even before the Big Bang? Yes, even before the Big Bang. So what happened? यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वेज़ार्स, ये सब कुछ बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता था? पहले भी थे। कहाँ? तो पहले बिग बैंग से पहले तो कोई स्पेस ही नहीं थी सर। हाँ, तो स्पेस भी जो वही हम बताने, जो इसमें तीन तो प्लेयर हो गए, जो नेचर और इसके और बाकी भी चीजें हैं जो हमेशा से हैं, एटर्नल हैं। उसमें एक है टाइम, जिसको काल कहते हैं, भले वो चले ना चले, जैसा आप कहते हैं ना कि अगर जब तक पॉइंट एक से चीज मूव नहीं हुई तो तब तक टाइम नहीं हुआ, लेकिन अगर नथिंग इज मूविंग, टाइम इज एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए डायमेंशन इज स्टिल देयर, जस्ट यू कांट मेजर इट, कांट सी इट, कांट हैपनिंग, यू नो, जब तक वो सीजियम का जो एटम वो नहीं करेगा। हाउ डू यू डिफाइन टाइम डॉक्टर साहब? तो नहीं, इसको टाइम नहीं, इसको काल कहते हैं। वो काल एक कंसेप्ट, काल हमेशा से था, और दिशाएं भी, जैसे टाइम is the interval between two events. ये टाइम की simplest definition है। Sure, but even if the events are not happening, time as a dimension is also there. Only thing you can't measure it. We will come back to that. So what I'm trying to say, what the Vedic concept says, is that this nature always existed and the जीव always existed. Now the beginning of the universe, the creation जिसको आप कह रहे हो, जिसको हम कहते हैं सृष्टि का निर्माण जैसे ब्रह्मांड ने किया, इट इज जस्ट लाइक कि जैसे लेगो के पीसेस है, या मॉडल, या यूएस में पता नहीं क्या डुप्लो चलते होंगे, बच्चे बनाते हैं ना। नहीं सर, लेगो चलता है सर, लेगो चलता है ना, लेगो के जब आपको बॉक्स आता है तो सारे एक जैसे पीसेस रखे हैं। मैं ये देखना चाहता था कि सनातन धर्म, एथियस्ट हो गए या एक्स मुस्लिम हो गए, इनके साथ इनकी डिबेट क्या होती है और किस मौजू पे ये डिबेट करते हैं। क्या ये एक्स मुस्लिम को ईश्वर के बारे में समझा सकते हैं, या कहीं ना कहीं इस दुनिया को किस तरीके से बनाया गया, क्या ये सनातन धर्म के कुछ लोग जो है इस चीज के ऊपर डिबेट रखने की काबिलियत रखते हैं या नहीं, वो मैं देखना चाहता था। बाकी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इंग्लिश में बात ज्यादा बीच में की गई है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं सीधी बात आपको करता हूँ, इतनी ज्यादा इंग्लिश जो है वो नहीं समझ सकता। जो नॉर्मल लफ्ज इंग्लिश के होते हैं वो मैं समझ जाता हूँ, इसके अलावा जो कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं तो वो मैं नहीं समझ पाता। तो इस वजह से मुझे काफी बात जो है डॉक्टर साहब की समझ नहीं आई। मेन बात यही है कि ये जो बंदा है अवैस इकबाल नाम का, ये पाकिस्तानी है, ये हमारे पंजाब का रहने वाला है। ये एक्स मुस्लिम बन के आउट ऑफ कंट्री चला गया और वहां जाके ये मुसलमानों से डिबेट करता है। मैं काफी ज्यादा इसकी वीडियोस देखी हैं, तो काफी कह सकते हैं कि इसके पास नॉलेज है एथियज्म की, और ये टफ टाइम देता है बहुत ज्यादा लोगों को। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब हैं, ये मुझे सही नहीं लगा इनकी डिबेट। मुझे बिल्कुल भी डॉक्टर साहब जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मुझे दिखाई नहीं दिए। वो ईश्वर को या इस धरती को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था, ये मैं समझता हूँ कि जैसे सनातन धर्म के हम ऋषियों मुनियों को जानते हैं, गुरुओं को जानते हैं, बहुत सारे मैं लोगों को डिबेट के बारे में सुना है कि वो भी ऐसी ऐसी बातें समझाते थे इस धरती के बारे में कि उनका रोकना कहीं ना कहीं किसी भी एथियस्ट को आसान नहीं होता। जैसे हम एक और लड़का है, उसकी हम वीडियो भी करते हैं, वो बंदा काफी नॉलेज वाला है, वो अगर इसके सामने बैठा होता तो दोनों की एक कह सकते हैं कि एक लेवल होता। यहाँ मुझे जो डॉक्टर साहब नजर आए हैं वो काफी ज्यादा वीक नजर आए हैं। वो अपने धर्म को सही तरीके से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये यकीन करें, मुझे जितना जो है इनकी बातों से लगा, मैं वो बात कर रहा हूँ कि इन्होंने तो ईश्वर को बीच में से ना डॉक्टर साहब ने हटाकर एक ट्रुथ जो लफ्ज है इसके बीच में लेके आ गए
कि जो धर्म है, जो सनातन है, वो ट्रुथ के ऊपर चलता है, जो ईश्वर का कह लो कि मुझे ये बात नहीं समझ आई। हालांकि मैंने अगर देखा जाए रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है, और मैं बड़े बड़े गुरु लोगों को मैंने सुना है। तो मैं देखें कि बागेश्वर बाबा जी को भी मैंने काफी ज्यादा सुना है। उसके बाद अगर देखा जाए प्रेमानंद महाराज जी को भी हमने सुना है। तो उनकी भी कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि जब डिबेट होती है, को बात करते हैं, तो उनका ईश्वर को बीच में रख के सारी बातों को वो समझाते हैं। तो ईश्वर के साथ रिलेटेड जैसे माना जाता है कि जो जितने भी हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, तो उनको भी बीच में समझाने के लिए लेके आते हैं। पर मुझे डॉक्टर साहब जो है ईश्वर को हटाकर मैं जितनी इनकी बातें समझाऊं, तो वो जो है इस धरती को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका एथियज्म के साथ ये डॉक्टर साहब की बात चल रही थी, मुझे ये लग रहा था कि ये एथियज्म के बारे में कहीं ना कहीं इनको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये तो ईश्वर का इनकार करते हैं, ये तो मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं है। और हमने राम जी की भी बातें सुनी है, हमने उनकी कह लो कि रामायण के हवाले से हमने देखा है कि राम जी भी ईश्वर के होने का कह लो कि बड़े कह लो कि उनके हमें बहुत जगह पे नजर आता है कि वो ईश्वर के होने का कह लो कि संदेश देते हैं। श्री कृष्ण जी को देखा जाए तो वो ब्रह्मांड दिखाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लफ्ज भगवान के हवाले से यूज करते हैं। तो मैं जहां तक समझ पाऊं सनातन धर्म को, तो वो ईश्वर के न होने का सवाल ही सनातन धर्म के बड़ों को अगर देखा जाए तो उनमें नजर नहीं आता। पर डॉक्टर साहब जो है वो ईश्वर की काफी ज्यादा कह सकते हैं कि उसकी कह लो के तरफ लेके जाने की बजाय ये दूसरी तरफ जो है धर्म को समझाने में इन्होंने काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग डाली। जब तो उन्होंने फिर एक अजीबोगरीब सा सवाल किया कि मैं आपको जो है शॉर्टकट की तरफ लेके जा रहा हूं, आप जो है घुमा के कुछ चीजों को जो है मुझे बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे वो बात समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने एक लफ्ज रखा सामने, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो अवैस नाम का बंदा है ये एथियज्म के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज रखता है। इसको मैंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ डिबेट करते देखा है। ये बंदा काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इसका दिमाग जो है एक तो तेज है, और दूसरा ये कहीं ना कहीं जो है जो वो सारे सवाल जो है भूलता नहीं है, और वो जो है इस तरीके की सामने कह सकते हैं कि रखता है। जैसे इन्होंने एक बीच में सवाल रख दिया कि आप तो जो है रामायण के अंदर इन्होंने भी यही सवाल किया था कि ईश्वर के होने का संदेश है, तो आप कहते हैं कि ईश्वर के ना होने की आप बात कर रहे हैं, कि ईश्वर को आपका हटा के बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब उस तरीके से सनातन धर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इस बंदे के बीच में कोई सनातन धर्म को कह लो कि जानकारी हासिल हुई हो, वो मुझे इस 30 मिनट की वीडियो में कुछ नजर नहीं आया। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब जो हैं वो पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत इल्म है उनके पास, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना हर बंदे के वश का रोग नहीं होता। बेशक वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनके ऊपर ग्रिप नहीं होती। अब मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने मार्केटिंग पढ़ा है। अगर मैं कोई और चीज़ मुझसे पूछी जाएगी तो मैं उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से एक उस फील्ड का बंदा करता है। डॉक्टर साहब जो हैं वो एक कह लें कि मजहबी नॉलेज रखते हैं, लेकिन जिस तरह से एक कह लें कि धार्मिक नॉलेज रखने वाले जो गुरु कह लें, जिस तरह से प्रेमानंद महाराज जी हो गए, इसके अलावा सनातन धर्म में बड़े बड़े गुरु हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मौजूद हैं जो कि इन सवालों का जवाब वेद के माध्यम से देना जानते हैं, और भगवत गीता जो है उनके बारे में जो पूरा नॉलेज है वो उनको है कि ईश्वर जो है वो कहते क्या हैं, उनके पैगामात क्या हैं। सनातन धर्म के हवाले से जहां तक हमने आप लोगों से सीखा या सुना, हमने हमेशा यही सुना, आप लोगों ने हमें बताया कि सनातन एक मजहब नहीं है, सनातन इज नॉट एनी रिलीजियन, सनातन एक धर्म है, ये आपने बताया हमें। और क्रिश्चियनिटी एक रिलीजियन है, इस्लाम एक रिलीजियन है, लेकिन सनातन के लोग कहते हैं कि सनातन एक धर्म है, एक रिलीजियस जो है, एक मजहब नहीं है जो है ना वो तो हमें पता। लेकिन यहाँ पे जो सनातन के बारे में हमने जो पहले चीजें सुनी थी और जो डॉक्टर साहब के मुंह से सुनी है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हम हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा इज ओनली क्रिएटर, कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने कायनात जो है आपकी जुबान में सृष्टि कहते हैं कि उसको सिर्फ क्रिएट किया है और क्रिएट करके छोड़ दिया है। अब जो आत्माएं शरीरों में वास करती हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनके साथ आने वाले टाइम में क्या होना है।
उसके बाद इन्होंने कहा कि जन्नत और दोजख मतलब कि स्वर्ग और नरक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने दो तीन चीजें और भी कही हैं। अवैस भाई भी यही कह रहे हैं कि आपका ये मानना है कि एक सच जो लफ्ज है ट्रुथ, वो असल है, वो रियलिटी है। उसको इन्होंने एक्सप्लेन इस तरह से किया। इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा है वो गलती करता है और उसको अगर डर है कि मुझे सजा मिलेगी या मुझे डांटा जाएगा, तो वो झूठ बोलेगा, वो सच नहीं बोलेगा। अगर उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, मुझे जो है वो कहने के डांटा नहीं जाएगा, तो फिर क्या होता है, फिर वो सच बोलता है। अब यहां पे मेरा ना सनातन के हवाले से कुछ सवाल है। ये कह लें कि धर्म से हट के न्यूट्रल सवाल कह लें। अब जहां तक एक बच्चा होता है हम समझते हैं कि नासमझ होता है। सनातन भी यही कहता है और इस्लाम भी यही कहता है। जो हमने इस्लाम पढ़ा है, हमको इतने मौलवी तो है नहीं है, ना ही कोई इतने बड़े मुफ्ती हैं कि हमें को बहुत नहीं पता, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। आप उस माध्यम से फिर हमें गाइड कर दीजिएगा। देखिए कि हमारे इस्लाम में ये है कि बच्चा जो होता है ना, जब तक वो छोटा होता है उसको कोई दीन नहीं होता, कोई उसका मजहब नहीं होता, जब तक उसको इस बात की तमीज ना हो जाए कि गलत और सही की जो पहचान है ना, उसके बाद उसके पास ऑप्शन होता है, वो चूज कर सकता है। उसे इतना ही पता होता है कि वो मुस्लिम है, उसके ऊपर गुनाह स्वाब इस तरह की चीजें जो है ना वो कुछ लागू नहीं होती। सनातन भी यही कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो पवित्र होते हैं, वो ईश्वर का रूप होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि उनको दफन किया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता, क्योंकि उनके ऊपर कोई पुण्य और कोई पाप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कह लें कि लागू ही नहीं है, इस तरह की चीज ही नहीं है। अब एक बच्चा है, माता पिता चले उसको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, समझाते हैं, जब तक वो बड़ा नहीं होता। अब कहें कि सच ठीक है, सच एक रियलिटी है, होना चाहिए, लेकिन डर कहीं ना कहीं हमें जो सिखाया गया, अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम जो मजहब है ना वो डर का नाम है, कि लोगों के दिलों में डर पैदा किया गया है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा, अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा। मेरा इस चीज को लेकर एक प्रश्न है। मेरा ये मानना है कि वालिदैन जो होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो गलत ट्रैक पे जाए। उसको समझाएंगे बुझाएंगे, अगर वो नहीं समझेगा उसको पनिश भी करेंगे, दंडित भी करेंगे। किसके लिए? वो डर नहीं है, वो इसलिए कि इसको जो है वो सही रास्ते पे डाले। उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक डर वाला जो लफ्ज है वो पेरेंट्स भी बिठाएंगे कि भाई अगर तुम ये क्राइम करोगे तो इसके लिए तुम्हें ये दंड मिल सकता है, हमारी मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, तुम जेल चले जाओगे, ये होगा वो होगा। ये डर किस लिए? ये डर इसलिए है कि उन बुराइयों से उसको रोकने के लिए, उन बुराइयों से उसको बचाने के लिए। मेरे ख्याल में हमारा ये मानना है, आप लोगों का भी यही मानना है कि आप लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है ना, ये जितनी भी प्रजा है, जितने भी इंसान है, ये एक संतान की तरह है, ईश्वर के संतान की तरह है। ईश्वर कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई तकलीफ पहुंचे, हमारे साथ कुछ गलत हो, या हमारे साथ कह लें कि हमें पीड़ा पहुंचे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। एक लफ्ज इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है, हमारे बचपन में हमें सिखाया कि भाई आपने गुनाह नहीं करना, अगर गुनाह करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, आप जहन्नुम में जाएंगे, आपको वहां पे आपके पकोड़े तले जाएंगे या आपको आग में डाला जाएगा। आपने क्या करना है, पुण्य करना है, अच्छे काम करने हैं, आपको जन्नत मिलेगी। अब ये जो चीजें हमें बताई गई हैं, हमने जाहिर सी बात है ज़हन में सवाल तो आता है ना कि भाई ये डर और खौफ जो है ये किस लिए है? तो हमें तो यही बताया गया है कि डर और खौफ जो है ना वो आपको बुराइयों से रोकने के लिए। देखिए एक चीज का डर ही नहीं है। समझ ले कि एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि मैं देर से जाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, मैं जल्दी जाऊंगा तब भी कोई मसला नहीं है, मेरे टीचर जो है मुझे कुछ कहेंगे नहीं। अब वो टीचर जो स्कूल में एक रूल बना रहे हैं वो बच्चों के फायदे के लिए बना रहे हैं। अब उसमें टीचर को कोई मजा तो आ नहीं रहा अपने स्टूडेंट्स को दंडित करने में, लेकिन वो कर रहा है किस लिए? एक टाइम टेबल सेट किया गया, एक कह लें कि हर चीज की एक उसूल, एक कानून जो है वो बनाया गया, आपको वो फॉलो करनी है।
और उसमें आपको क्या बताया जाता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पनिश हो सकता है, आपको सजा मिल सकती है। अब वो सारी चीजें जो है वो मजा लेने के लिए तो है नहीं है, या टीचर को कोई फायदा पर्सनली तो पहुंच नहीं रहा हमें दंडित करने के लिए, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो सारी चीजें की जा रही। अब एक फर्ज करें कि मैं हूं, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक डर लफ्ज जो है बिठाया गया है। मुझे पता है मैं चोरी करूंगा तो जेल चला जाऊंगा, मुझे पता है मैं किसी बंदे को मारूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। ये क्या है? ये एक डर है, और ये डर का होना जरूरी है मुझे उस क्राइम से बचने के लिए, उस बुराई से रुकने के लिए। अगर मुझे पता है मैं किसी बंदे को मार दूंगा और मैं कहूंगा कि सच है मैंने बंदा मारा है, तो मुझे उस सच की बिना पे नहीं छोड़ा जाएगा, मुझे दंडित किया जाएगा, मुझे उसकी सजा मिलेगी जो मैंने गलत किया है। तो मेरे ख्याल में तो धर्म में भी ऐसा ही है कि ईश्वर जो हैं उन्होंने हमारा एक शरीर बनाया है, उसमें डाली है आत्मा। उन्होंने हमें दो रास्ते बताए हैं, एक है गलत और एक है सही। अब हमारी मर्जी है, ये हमारे पास इख्तियार है। ये इख्तियार जो है ईश्वर ने हमें दिया है कि अगर आप गलत करेंगे तो उसका आपको गलत हमियाजा भोगना पड़ेगा, अगर आप सही करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अब एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ दुर्योधन है। अब दुर्योधन को बार बार बताया गया है कि तुम जिस रास्ते के ऊपर हो वो गलत है, लेकिन वो बाज नहीं आया। आखिरकार उसके पूरे परिवार को सजा भोगनी पड़ी। पांडव जो थे वो सही ट्रैक पे थे, और उनका देख लीजिए कि कितनी उनके ज्यादतियां होने के साथ भी जो है वो श्री कृष्ण जी किसके साथ खड़े थे? पांडवों के साथ खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पे थे, वो सच्चे रास्ते पे थे। अब जहां पे बात ईश्वर की आ जाती है, भगवान की आ जाती है, तो मेरे ख्याल में भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, ये सब हमारे गाइडनेस है, और इन्होंने हमें गाइड करके दुनिया के ऊपर भेजा है और बता दिया है कि जो आप करेंगे वही आपके साथ होना है। जन्नत, दोजख, स्वर्ग, नरक आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। और दूसरी चीज, एक चीज से और भी इन्होंने इनकार किया है, वो बड़ी हैरान कुन है मेरे लिए। इन्होंने कहा है कि 7 जन्म जो है ना वो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में रीबर्थ के ऊपर रिसर्चिंग हो रही है और पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है कि रीबर्थ होता है। और कहा जाता है कि कोई आत्मा जो है वो अगर पाप करेगी तो कुछ पाप हैं जिनकी सजा जो है उसको अगली जन्म में मिल सकती है, लाइक दैट वो कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी 84 लाख योनियां बताई जाती हैं सनातन धर्म के हवाले से ये, तो उसमें उसका जन्म हो सकता है। अब ये तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि एक गिलहरी जो है या एक इंसान जो है वो अगर कुछ बुराइयां करता है तो वो एक जानवर को मिलेगी। ये कैसे है? इनका ये मानना है कि उसी को मिलनी चाहिए जो वो करे, उसको अगले जन्म में जाके वो एक जानवर का रूप लेता है तो वो उस जानवर को है पीड़ा पहुंचती है, वो उस जानवर को तकलीफ पहुंचती है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर आपने बताना है कि ये क्या है। और दूसरी चीज, 84 लाख योनियों में से अगर कोई किसी दूसरी योनि में जाता है तो क्या वो किसी पाप के कारण जाता है, या अगर वो पाप नहीं करता, कि कह लें कि डिसाइड कौन करता है कि 84 लाख योनियों में से उसको इस योनि में जाना है? सनातन में माना जाता है कि ईश्वर करते हैं। ईश्वर किस बिना पर ये डिसाइड करते हैं कि अब इसका जन्म जो है वो इस कह लें कि मखलूक में होना चाहिए? मतलब कि कुछ कारण होंगे ना, बिना कारण के तो कुछ नहीं होता। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि भगवान जो होते हैं उनमें 6 गुण होना जरूरी है। वो देवताओं के इन्होंने 6 गुण बताए हैं, तो वो 6 गुण जिसमें होंगे वो भगवान होंगे, जिसमें कोई लालसा नहीं है, वो धन दौलत इज्जत बेइज्जती ये सारी चीजें जो है ना वो उनसे दूर होते हैं। मतलब कि उन्हें अनापरस्ती, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीजें जिसमें एक इंसान मोह माया कह ले वो उससे अलग होते हैं, वो उन्हें इस चीज से कुछ भी नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो एक भगवान वो हो सकते हैं, इन्होंने ये बताया। अब ये हमें आप लोग बताएं कि भगवान जो हैं वो क्या हैं, उनका क्या क्या कर्तव्य हैं उनके, क्योंकि हम अब सनातन में घुस चुके हैं तो हम जानना चाहेंगे ना इन चीजों को। अब इस्लाम के हवाले से मैंने बताया कि एक डर जो लफ्ज है वो किस लिए है, वो हमने अपने नॉलेज के मुताबिक बताया।
लेकिन यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हम सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को हमारी नेचर का पता है। देखिए कि तालीम की बिना पर सवाल करें, सवाल करना बनता है, आप लोगों का हक है। हमें आप लोगों ने हक दिया कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करते हैं कमेंट्स में, और एज अ मुस्लिम हमें तकलीफ पहुंचती है क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे मैसेंजर हैं, हमारे पैगंबर हैं, हम उनको मानते हैं, तो हमें तकलीफ पहुंचती है। कोई भी है, वो किसी को भी मानता है, तो उसे जब कोई भी उठ के गलत कहेगा तो तकलीफ पहुंचेगी। देखिए सवाल करने का एक तरीका कार है, हमने सनातन के हवाले से सवाल किए, लेकिन सवाल किए, हमने स्पेशली किसी को टारगेट नहीं किया कि आपके फलां जो हैं उन्होंने तो ये किया था तो क्यों किया था, या इस तरह से था तो आप उनके बारे में कुछ गलत बोलिए। हमें बिल्कुल भी इस चीज की कोई भी किसी किस्म का इख्तियार नहीं है। तो कोशिश करिए कि जो लोग इस तरह की आके गलत कमेंट्स करते हैं वो अपने कमेंट्स से बाज रहें, क्योंकि इस तरह की चीजें जो होती हैं ना वो पीड़ा देती हैं और वो बड़ी तकलीफ दे चीजें होती हैं और हमसे सहन नहीं होता। हर चीज की एक कह लें कि हद होती है ना, तो वो समझ लें कि हद से बाहर होना उस चीज को कहा जाता है। आप देखिए कि अवैस इकबाल जो है ना, ये सवालात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, हिट नहीं कर रहे धर्म को, सनातन को ये टारगेट में लेकर कुछ गलत या नाम शनाब नहीं बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो उसका तरीकाकार है। सवाल करने का ये तरीकाकार होता है कि आप इल्म की बिना पे अगले से पूछ सकते हैं कि भाई आपके फलां बड़े जो हैं उन्होंने ये कार्य किया था, तो इस माध्यम से आप क्या कहते हैं कि उस वक्त क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने ये किया। ये एक प्रश्न है, लेकिन ये एक प्रश्न नहीं है कि जो आके नाब शनाब उनके बारे में बोलना, ये प्रश्न नहीं है, ये अपमान है। और प्लीज आप लोगों से दरखास्त है कि ऐसा ना किया करें। आप लोगों के प्रश्न है, आप प्रश्न जरूर करिए। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा डिबेट जो है इस हवाले से हुई है, सनातन धर्म को समझाने के हवाले से। पर मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब हैं, कोशिश इन्होंने की है, बाकी असल जो गुरु होते हैं मेरे ख्याल में अगर वो सामने बैठे होते तो काफी ज्यादा प्रश्न जो है इनके उत्तर जो है वो दे सकते, और साथ में कहीं ना कहीं एथियस्ट के ऊपर जो है सवाल भी बनते थे, क्योंकि एथियस्म और धर्म के ऊपर जो है डिबेट थी। तो एथियज्म के ऊपर जो है इन्होंने कोई ज्यादा प्रश्न भी नहीं उठाए। बाकी ये है कि कोई ऐसी एथियज्म की और एक्स मुस्लिम की कोई डिबेट आपकी नजर में ऐसी हो जिसमें ज्यादा प्रश्नों के सही तरीके से उत्तर दिए गए हों, तो वो जरूर हमें रिकमेंड कीजिएगा। बिल्कुल जी, हम आप लोग कोशिश करिए कि कोई इस तरह के वीडियोस ढूंढिए कि जिस तरह से अवैस इकबाल जैसे लोग हैं और सनातन धर्म के हवाले से जो स्पेशलिस्ट, जो एक्सपर्ट हैं, जो बहुत सारे सवाल हमारे ज़हन में भी हैं, तो अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर सके, जाके हमें अच्छी समझ भी आ सके। तो हम चाहेंगे, हम जानकारी लेना चाहेंगे, इल्म है, नॉलेज है, इसमें इजाफा होना चाहिए। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।